देखिए इन्होंने बोला एक्सरसाइज 4B है ये, इसमें इन्होंने बोला इन समीकरणों को हल करिए। हल करने का मतलब होता है x का मान निकालना। हल करने का मतलब x का मान निकालना। तो करना ये है बेटा, इसमें दो रास्ते हैं। एक तरीका तो है कि ये -1/9 उधर भेज दिया तो +1/9 हो। अब यहाँ से हम वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा √1/9 और आगे प्लस माइनस भी लगता ही है। फिर 1/9 का वर्गमूल आप जानते ही हो 1/3 हो जाता है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, उसके लिए आपको फैक्टर याद कराए गए होंगे। एक हम इसको ऐसे लिख लें, 1/9 को लिख लें 1/3 का वर्ग। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? 1/3 का वर्ग 1/9 होता है। और फिर एक फैक्टर अगर ना याद हो तो याद कर लीजिएगा, a² - b² के फैक्टर होते हैं, हाँ वर्गांतर बोलते हो ना जिसे, स्क्वायर डिफरेंस। a² - b² के फैक्टर होते हैं a + b, a - b, ये फैक्टर है। तो a² - b² के फैक्टर हो जाएंगे a + b, मतलब एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो, = 0। ठीक है, एक बार ये 0, एक बार ये 0। फर्स्ट फैक्टर को 0 करोगे, एक बार सेकंड फैक्टर को 0 करोगे। ठीक है भाई, +1/3 उधर जाएगा तो -1/3 और -1/3 उधर जाएगा तो +1/3। दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। यहाँ भी वही आंसर आया है। इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं x की वैल्यू ±1/3, वही आएगा। अच्छा, अब हम ऐसे ही हर सवाल दो तरीके से हो सकते हैं, तो हर सवाल को दोनों तरीकों से नहीं करेंगे, एक तरीके से कर लेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए 3x² = 18 उधर जाएगा तो +18 होगा। अच्छा, 18 और 9 अगर हम जोड़ दें तो 9 8 17 के 7 हासिल लगा 1 1 1 2 और 3 नेम 27, 9 हो जाएगा। और वर्गमूल लेंगे तो +-3 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल +-3। यहाँ ये नहीं कि केवल 3 लिख दिया तो गलत है, +3 भी और -3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। -1 उधर जाएगा +1, 8 और 1 9, और 9 का वर्गमूल आप जानते हो +-3। समझ पा रहे हैं? 3x² = -36 उधर जाएगा तो +36, और ये दोनों जुड़ेंगे तो 6 और 2 8, 3 और 1 4। 3 से उधर भाग करोगे तो 3 1 कम 3 1 4, 1 बचा 18 हुआ, 3 6 18। 16 का वर्गमूल क्या होगा? +-4। इतना क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। फिर 5th ऐसे ही है, 6 है, 7 है, इसी तरीके से चलेगा। कुछ आगे के क्वेश्चंस लेते हैं और जो नहीं होगा नेक्स्ट डे फिर हम बता देंगे आपको। 8th क्वेश्चन है x² - 1² = 2 क्यूब। ठीक है, x² - 1² = 2 क्यूब। करना क्या है, 1 का स्क्वायर करें 1 और 2 का क्यूब करें तो हाँ 2 × 2 × 2, तो 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर वही बात हो जाएगी, 8 और 1 -1 उधर जाएगा +1, और 9 का वर्गमूल आप जानते हो +-3, +3 और -3। अच्छा जी, ये 8th हो गया। इसके बाद 9th आप अपने आप ट्राई कर लेना, या चलो बताते हैं। चलो 2x² हाँ 2x² - 5² = 5²। ठीक है, तो ये क्या है, 2x² और 5 का वर्ग क्या होता है 25, 5 का वर्ग क्या होता है 25, -25 उधर गया तो +25, 25 25 50, काटो उसे, 2 दूनी 4 1 5, 1 बचा 10, 2 पंचे 25 का वर्गमूल +-5। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा x² / 2 = 8। ठीक है, तो x² बराबर 8 दूनी 16। हम इधर लाके वर्गांतर लगा के भी कर सकते हैं, या हम 16 का वर्गमूल ले लें तो आ जाएगा +-4। तो ये पहले 10 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। ठीक है, देखो बेटा, ये कंडीशन दिया गया है। इसमें इन्होंने कहा अगर x की वैल्यू 2 है तो y क्या होगा, ये क्वेश्चन है। सिंपल है, x की वैल्यू 2 डाल देते, y पता चल जाएगा क्या होगा। देखो 3, x की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 लिखी, उसके ऊपर लगा स्क्वायर। x की वैल्यू 2 लिखी, स्क्वायर लगा, -4y² = 11।
अच्छा 2 का वर्ग करोगे तो 4, 2 दूनी 4, माइनस का 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 11, 4 तियाँ 12, माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 11। अच्छा भाई प्लस 12 उधर गया तो माइनस 12, और 11 में से 12 गया माइनस का 1, 11 में 12 जाएगा तो माइनस 1, माइनस माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1/4, 4 बटे में गया, वर्गमूल ले लो। जब भी वर्गमूल लीजिएगा तो प्लस माइनस जरूर लगाना, और 4 का वर्गमूल आप जानते हो 2 होता है, 1 का तो 1 ही होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। यहाँ 2 रास्ते हैं, आप एलसीएम ले लें यहीं पर तो भी ठीक, या इसको उधर भेज दें, बाद में x इधर ले आएँ तो आएगा वही। देखना निगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव, निगेटिव उधर गया तो पॉजिटिव। x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब 1 का वर्गमूल बोलो, प्लस माइनस 1। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो या भूल जा रहे हो वर्गमूल लगाना, तो तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए बेहतर ये होगा इसको इधर लाओ, +1 इधर आया तो -1, और 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का वर्ग 1 ही तो होता है। अब वर्गांतर लगा लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता सवाल सीधे, वरना तो वर्गमूल ले लेते 1 का वर्गमूल +-1। तो इसमें एक बार जोड़ा एक बार घटाया, अब एक बार ये 0 करो एक बार ये 0 करो, ठीक है। +1 उधर गया तो -1, और एक बार ये 0 करो, -1 उधर गया तो +1। तो x की 2 वैल्यूज आई +1 एंड -1, इनको एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं x बराबर +-1। अब सोचो इतना लंबा हुआ, वरना सीधा क्या था, 1 का वर्गमूल लेते +-1, सीधा खत्म। आगे बढ़ते हैं। x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और 8 दूनी 16। अब फिर वही 2 रास्ते हैं, हम इधर लाके 16 को 4 का वर्ग लिख के वर्गांतर लगा सकते हैं, या हम स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, प्लस माइनस तो लगता ही रूट के बाद, और 16 का वर्गमूल 4। बेहतर यही है। चलो इतना करो, फोटो क्लिक करो, स्टार्ट कर दिया। देखिए इसको हमें हल करना है, सिंपल है। ये प्लस का टर्म है, इधर ले आएंगे तो प्लस का इधर आया तो माइनस का बराबर कितना 9, 5 में से 1 घटेगा तो 4, 5x स्क्वायर में x स्क्वायर लेस कर दो तो 5 में से 1 जाएगा 4 होगा, बराबर कितना 9, x स्क्वायर बराबर 9/4, सही है, 4 बटे में जाएगा। हम वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, समझ में आ रहा है। इसके ऊपर रूट लगाया, प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, समझ आया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमें गलती करते हैं, गलत लगाएंगे सवाल आज हम ये, फिर तुम बताना कि गलती क्या करी, ठीक है। एक बार हम ये वैल्यू 5 के, जो बच्चे गलती करते हैं वो हम बता रहे हैं, एक बार ये वैल्यू 5 के इक्वल कर देते हैं, वैसे नहीं जो 0 लिखा होता है, कई बार ऐसा हम 0 में करते हैं, एक बार ये 0 एक बार ये 0, ऐसा करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार ये वैल्यू 5 के इक्वल, एक बार ये वैल्यू 5 के इक्वल, फिर x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो जो आ जाती है, जो भी आनी होती। क्या ये सही है गलत है, क्या गलती है इसमें? ये कोई बात है कि प्लस माइनस आना चाहिए, नहीं आ रहा है, इसमें कमी क्या है? क्या ऐसा कर सकते हैं वैल्यू 5 के इक्वल, ये वैल्यू 5 के इक्वल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? हाँ या ना, यस और नो? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, जवाब देना पड़ेगा। नहीं, 0 की स्थिति में क्या है, ऐसे अगर 0 लिखा हो तब ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो 5 में क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं पता होना चाहिए आपको, कहना चाहिए सर देखिए पिछला स्टेप बैक होना चाहिए, कुछ भी करो। x माइनस 2 को हम 0 लिख दें, x प्लस 2 को 0 लिख दें, 0 इंटू 0 0 होता है, 0 इंटू 0 0 होता है। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू 5 लिख रहे हैं और इसकी वैल्यू 5 लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू भी 5 लिख दें, इसकी भी 5 लिख दें, तो 5 गुणे 5 तो 25 हो जाता है कितना 5। तो ये ध्यान रखना हमेशा, ये जो होता है ना वो केवल 0 के केस में होता है। जब कोई भी इक्वेशन 0 के इक्वल हो और यहाँ पे फैक्टर लिखे हों, तो केवल 0 की, इधर 0 की कंडीशन में हम ये कर पाते हैं कि एक बार ये 0 एक बार ये 0। बाकी कोई संख्या होगी तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अगर x इंटू वाई 10 लिखा हो तो आप ये थोड़ी कह दोगे x बराबर 10 y बराबर 10,
तब तो रखो 10 गुणे 10 100 होना चाहिए। लेकिन अगर यही 0 हो तो आप कह दोगे x बराबर 0 या y बराबर 0, क्योंकि अगर एक भी 0 हो गया, दोनों 0 हो गए, तब भी 0 इंटू 0 0 होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। एक बार ये वैल्यू 5 नहीं कर सकते तो फिर इसमें वर्गांतर लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 का वर्ग 4 बराबर 5, फिर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 2 स्क्वायर, या पहले सॉल्व कर लो, माइनस 2 का वर्ग कितना होगा 4 बराबर 5, और 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 का वर्गमूल प्लस माइनस 3। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ठीक नोट हुआ है पूरा। 18th 2x माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 162 है, इसको हल करना है। तो 2 से उधर डिवाइड हो रहा है, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 बटे में जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2। x माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 81 का वर्गमूल 9। अगर हम वर्गमूल लें, फिर से समझ लीजिए, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, प्लस माइनस आगे आ जाएगा। अब 81 का वर्गमूल होता क्या है 9 होता है, प्लस माइनस तो लगा ही आगे, माइनस 9 उधर गया तो ये वाला माइनस 9 उधर गया, प्लस 9, 9 प्लस माइनस 9। अब 2 मान आए, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर एक बार, हाँ तो देखिएगा, एक बार 9 प्लस 9 ये वैल्यू हो गई, एक बार 9 माइनस 9 ये वैल्यू हो गई। तो 9 और 9 कितना होता है 10, और 9 में 9 हो गया 0, ये हुआ 9 और 9 18, सॉरी 9 प्लस 9 18, और 9 माइनस 9 0। एक मिनट रुक जाइए, एक और चीज़ सिखाने को रह गई तुमको। आंसर भी तुम चेक कर सकते हो सही है कि गलत है, पीछे देखकर नहीं। हाँ, x की वैल्यू ये यहाँ पे रख दो और सॉल्व करने पर यही वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब ठीक है। आप 18 रखो यहाँ पर, 18 अगर आप यहाँ पर पुट करोगे तो 18 में से 9 जाएगा तो 9, और 9 का वर्ग 81, इसका मतलब आंसर सही है। 0 रखो, 0 माइनस 9 मतलब माइनस 9, और माइनस 9 का स्क्वायर करोगे तो 81, इसका मतलब हमारे दोनों आंसर बिल्कुल सही है। समझ गए बात में? चलो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग करेंगे 19वां प्रश्न। तो एलसीएम लेना सभी को आता होगा। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 12x, 4 तियाँ 12x का। तो 12x क्या होगा, ये वाली मल्टीप्लाई इधर कर लेगा, ये उधर मल्टीप्लाई कर लेगा। वैसे नियम तो होता है इससे इसको भाग करो, 4 तियाँ 12x, 3x, फिर 3x ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। हम ऐसे समझा दें, इसकी इधर गुणा कर दो, 3 तियाँ 9, x की गुणा x स्क्वायर, और 4 गुणे 4 16 बराबर 0। ये वैल्यू तो 0 में जाएगी। 9x स्क्वायर माइनस 16, 12x इंटू 0 0, 9x स्क्वायर। अब यहाँ पे भी वर्गांतर लगा के लगा सकते हो, ये 3x का होल स्क्वायर, ये 16, 4 का वर्ग कर दो, या माइनस 16 उधर गया तो प्लस 16, 16 बटे 9, 9 बटे में गया, यहाँ हो जाएगा रूट 16 बटे 9। लेकिन यहाँ आगे क्या लगेगा प्लस माइनस। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। यही आंसर है। बोलो, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ एलसीएम लेंगे 3x, 3x एलसीएम लेंगे, इसकी इधर गुणा होगी, इसकी इधर गुणा होगी। x इंटू एक्स क्या होगा, और 3 तियाँ 9। समझ आ रहा है? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 3 इंटू 3 9, ये 3x नीचे हो गया। फिर x इंटू एक्स होगा एक्स स्क्वायर, 12 गुणे 12 144, एक्स स्क्वायर 12 गुणे 12 144, और ये 12x हो गया। ठीक है, ये x क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। 3 से काटो, 3 चक्कू 12, भाई ये यहाँ पे जाएगा ना, अगर गुणा करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3x यहाँ आएगा, x कटेगा, 3 से 12 कटेगा, 3 चक्कू 12, 4 इधर मल्टीप्लाई करेगा, 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 4 9 जा क्या होता है 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 144। समझ आ रहा है? अब ये इधर ले आओ, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का होगा, और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस 36, प्लस उधर गया माइनस,
4 में से 1 गया 3x², ऐसे घटाओ, 14 में 6 गए 8, 3 में 3 गया 0, कितना आएगा 108, 108। बोलो ठीक। क्या 3 से डिवाइड हो पा रहा है? बोलो 3 तिया 9, 1 10, 1 बचा 18, 3 18, 36 का वर्गमूल बोलो। तुम लोग प्लस माइनस क्यों नहीं कहते हो? हमेशा कहा करो जब भी वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस। 36 का वर्गमूल 6 नहीं होता है, प्लस माइनस से होता है। कारण यह है भैया 6 का वर्ग भी 36 होता है और -6 का वर्ग भी तो 36 होता है। तो अगर केवल 6 लिखें तो गलत होगा, +6 भी और -6 भी, यही आंसर। देखो अब हम तुम्हें सिखाएंगे कि द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। द्विघात समीकरण का हल कैसे किया जाए। इसको बेटा हल करने की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। 3 तरीके से आप हल कर सकते हो। वही अगली एक्सरसाइज बनेगी, ये सी एक्सरसाइज हो जाएगी, डी होगी और ये ई होगी। समझ रहे हो? मतलब अगली 3 प्रश्नावली में क्या पढ़ने वाले हैं ये डिस्कस कर लें। तो पहले हम पढ़ेंगे कि समीकरण को हल करना सीखेंगे गुणनखंड द्वारा, मतलब किसी द्विघात समीकरण का हल गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरा हम देखेंगे उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग बना के, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में। और तीसरा तरीका है कि सूत्र द्वारा, या श्रीधराचार्य मेथड बोलते हैं इसको, सूत्र द्वारा। तो 3 तरीके आपको सीखने हैं। सबका गुणनखंड हो भी नहीं पाता, ये भी ध्यान रखो। हर द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि द्वारा हल नहीं हो पाता है। जब ये फेल हो जाता है तो उसके बाद हम फिर पूर्ण वर्ग बना के लगाएं या श्रीधराचार्य एक मेथड होता है उससे लगाएं। ठीक है, तो अभी हम लोग आज सीखेंगे गुणनखंड द्वारा हल करना। देखिए कि गुणनखंड द्वारा कैसे हल किया जाता है। एक्सरसाइज 4C में आ जाइए। पहला क्वेश्चन, उसके एग्जाम्पल्स ट्राई करना, नेक्स्ट डे नहीं होंगे तो फिर हम बताएंगे। इसमें 4C में 16 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों के आगे एक ही बात लिखी है, सभी के लिए लिखा है कॉमन वर्ड कि इन द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। मतलब आप और कुछ नहीं लगा सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा नहीं लगा सकते हैं, सूत्र द्वारा नहीं लगा सकते हैं, वो आगे पता चलेगा क्या होता है। अभी हमें इसको हल करना है किस विधि से? गुणनखंड विधि से। क्या 9th में है या नहीं है? हल कर चुके हुए, फैक्टर करना आते हैं। तो क्या तरीका होता है आप जरा आपसे पहले पूछ लें, कुछ याद हो तो। 6 करेंगे, अगर घटाएंगे तो फिर 1 आएगा, अगर घटाएंगे तो 1 आएगा। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 5 × 1 5। सबसे पहला काम तो ये करना है कि इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करनी। यहाँ पे मान लो 2 होता तो 2 पंचे 10, यहाँ पर फिलहाल 1 है, 1 में मल्टीप्लाई ना करो तो भी ठीक है, काम चलेगा। 5 × 1 = 5। फिर 5 के ऐसे गुणनखंड करो कि 6 बन जाए। तो फैक्टर कैसे करते हैं आपको आता होगा, ऐसे ऐसे करके किया जाता है। 5 × 1 = 5, अब 1 हो गया तो खत्म ही कहानी। तो अब बताओ जरा 5 के ऐसे गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 6 हो जाए, बताओ बोलो। इक्वेशन ठीक नोट हुई है हम लोगों से, ये भी एक बार हम लोग चेक कर लें। x² - 6x थोड़ा सा गलत नोट हुआ है इक्वेशन, +5। हाँ बोलो, अब बताओ 5 के ऐसे गुणनखंड करो, 5 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने पर 6 हो जाए। तो 5 × 1 = 5, 5 और 1 6, सिंपल है। इसमें तो फैक्टर ही सिंपल है। 5 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने पर 6 हो जाए। तो 5 के फैक्टर ही 2 ही हुए, 5 के फैक्टर हुए 5 × 1, तो 5 और 1 जोड़ के होते ही 6। पहला बहुत हल्का सवाल दिया इन्होंने। तो यहाँ पर 6x को हम लिखेंगे 5x और x + 5 = 0। अच्छा, हमेशा हम एक बात आपसे कहेंगे, करो कुछ भी पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। हमेशा कहेंगे, हर चैप्टर में कहेंगे। क्या इससे पिछला स्टेप बैक हो रहा है? तो जवाब है हाँ, हो रहा है। -5 और -1 जुड़ के -6 हो तो रहा है। आप कुछ भी लिख दो लेकिन पिछला स्टेप बैक हो जाना चाहिए। तो -5 और -1 कितना हो गया? -6। समझ में आया? इन दोनों में कॉमन क्या है? x।
x कॉमन बचा x कॉमन बचा 5, इन दोनों में -1 कॉमन, तो चिन्ह बदलेगा, माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाता है, माइनस वाला टर्म हो जाएगा प्लस का, प्लस वाला हो जाएगा माइनस का। अच्छा आप आगे देख भी लो करके, क्या पिछला स्टेप बैक हो रहा है? हमेशा हम ये कहेंगे करो कुछ भी, पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस का 5x, सही है, माइनस एक्स हो रहा है, माइनस माइनस +5, ठीक है। अब पूरे में से कॉमन क्या है? x माइनस 5 पूरे में कॉमन बचा क्या? 1 इज इक्वल टू 0। अब जब भी कोई फैक्टर लिखें 0 के इक्वल हैं तो हम एक बार ये 0 एक बार ये 0 कर लेते हैं। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक बार ये 0 एक बार ये 0। तो जब इसको 0 किया तो -5 उधर गया तो +5, ठीक, और -1 उधर जाएगा तो +1। यही इसके बेटा मूल कहलाते हैं, यही इसका क्या कहलाते हैं? मूल। तो द्विघात समीकरण के आपको बताएं 2 मूल होते हैं जो आपके सामने x के मान निकले, यही मूल हैं। इन्हीं को हम शून्यक कहते हैं कि जिन x के जिन मानों पर फंक्शन का मान 0 हो जाए, बहुपद में पढ़ा होगा, उसे ही हम शून्यक कहते हैं कि शून्य हो जाए, जिनको रखने पर शून्य हो जाए उसे शून्यक कहते हैं या 0 कहते हैं। आप x की वैल्यू, अब इसका आंसर कैसे चेक कर सकते हैं एग्जाम में कभी मिले? x की ये वैल्यू रखने पर वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, चेक कर लो। 5 लिखो, 5 का वर्ग 25 और 5 6 का 30 प्लस 5, देखो 0 हो रहा है। 25 5 30 में 30 क्या? 0, इसका मतलब आंसर सही है। और देख लो, हर सवाल में ये बात हम करके नहीं दिखाएंगे, एक सवाल में पूरा डिटेल में कर ले रहे हैं। x की वैल्यू 1 लिखो, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 6 प्लस 5, तो 5 और 1 6, 6 में 6 गया, इसका मतलब आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मतलब 16 के 16 प्रश्नों का मेथड हो गया, आप ट्राई पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो, जितना मैक्सिमम लगा लाओगे उतना हम जल्दी जल्दी पढ़ पाएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? √3x² प्लस 2x माइनस 8√3 इज इक्वल टू 0, ये है बेटा। इसको गुणनखंड विधि से हल करना है, ठीक। इसका जो रूल हमने बताया वो ये है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले नंबर पे कर लो, भैया ये ना करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, बताओगे क्या आएगा? √3 और इसकी मल्टीप्लाई बता सकते हो? हाँ, 24। पहले तो समझ लो, अगर किसी को ना पता हो, √3 की गुणा क्या होती है? 3। √3 का मल्टीप्लाई 3 होता है। क्यों होता है? नहीं, कटना अटना नहीं होता एक्चुअली, रूट के अंदर फिर मल्टीप्लाई होती है तो 3 3 9 हो जाता है, फिर 3 आता है ना। कटने वाली बात ना करें, ये कहें हाँ चलो याद कर लो कि रूट की मल्टीप्लाई सेम वैल्यू तो रूट हट जाता है, कोई कहता है कट जाता है, हट जाता है, कट जाता है, होता है एक्चुअली कि 3 3 9, फिर 9 का वर्गमूल वापस वही आता 3, यही तो बात होती है। हाँ, जैसे √4 लिखा हो तो वो 4 हो जाता है, आदत में ले लें। होता कारण कोई पूछ दे तो ये कहोगी भाई 4 चक्कू 16 और 16 का वर्गमूल वापस 4 आएगा ना, ये बात होती है। तो √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 और 3 8 जा, 3 8 24। 24 के ऐसे फैक्टर करो जिनको घटाने पर 2 आ जाए। तो अगर ऐसे समझना है तो तरीका ये होता, पहले इसके फैक्टर करो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 कम 3। अब इसके फैक्टर कोई बता सकता है कि ऐसे नंबर्स इसमें ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओ, हाँ 6 चौक 24 या 4 छंग 24 कह लो, 6 4 जा 24, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 6 में से 4 जाएगा 2। कई लोग सोच नहीं पाते कि सर कैसे सोचें, तो भैया इनमें तुम्हें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। जैसे ज़रूरी नहीं तुम पहली बार में सफल हो जाओ, ये ज़रूरी नहीं होता कि पहली बार, कई बार हम सोचते नहीं होता, मान लो हमने सोचा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3, तुमने कहा भाई 24 के फैक्टर हुए 8 3 24, लेकिन 8 में 3 जाएगा तो 5 तो है नहीं। अब मान लो यहाँ पे 5 होता, समझिए बात को, तो हम इसके फैक्टर यही होते, 8 में से 3 जाएगा 5 और 8 3 24, लेकिन फिलहाल था कितना, हमने बिगाड़ दिया है, 2x है। हाँ ठीक है, तो हमने कहा कि यार 2x तो नहीं बना क्योंकि 8 में 3 घट के 2 तो नहीं हो रहा, तो हमने कहा चलो छोड़ो कोई और कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। तो हमने इन दोनों को एक में किया और इन दोनों को एक में किया, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 6 चौक 24 और 6 में 4 गया 2 बन गया, समझे। तो ये आपको कॉम्बिनेशन बदल बदल के देखना पड़ेगा, जल्दी नहीं कि नहीं हो ही जाए तुरंत। ये ना होता तो 3 दूनी 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 12 में 2 गए 10 हो सकता है, यहाँ पे 10 होता,
हमें एक सवाल नहीं सीखना है, हमें ऐसा सीख लेना है कि हम कोई भी सवाल कर पाएँ। तो बदल बदल के कॉम्बिनेशन ट्राई किए तो हमें लगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 6 में 4 जाएगा 2। अब चिन्ह को लेके कुछ लोग परेशान रहते हैं। देखो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ले लो, प्लस है तो इसे प्लस का कर लो, प्लस का 6x और माइनस का 4x, माइनस का 8√3। और हमारी एक बात हमेशा याद रखो, हमेशा कहते हैं करो कुछ भी पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। देखो ये ऐसे ही लिखा है, 6 में से 4 जाएगा 2 होता है, हो रहा है, 6 में से 4 घटा दो प्लस का 2, ये ऐसे ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में कॉमन ले लो। तो √3x अगर हम कॉमन निकालें, पहले हम देखें क्या तुम लोग ले पाते हो, नहीं तो फिर हम बताएंगे। √3x लेंगे तो यहाँ तो आप ले ही लोगे x, यहाँ कोई x चला ही गया। 6 में से अगर √3 कॉमन निकालें तो क्या बचेगा? हाँ 3√3 आ जाएगा ये। अच्छा एक मिनट, हमेशा हम कहते हैं करो कुछ भी, सुन लो पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। इन दोनों की गुणा करने पर क्या वो आ रहा है? √3 की मल्टीप्लाई तुम्ही ने कहा 3 होती, 3 3 या 9x हो गया तो 6 ही था। कैसे? एक मिनट, इसका रूल पता है कि ऐसे अंदाजे लग रहे हैं? हमने कहा रूल पता है कि अंदाजे लगा रहे हो? रूल ये होता है, देखो कॉमन लेने का नियम क्या है, मेरी बात समझो जरा। कॉमन लेने का नियम है जो कॉमन निकालते हैं उससे भाग करते हैं। रियल बात समझ लो तो मैं सिखा दें। ये बताओ यहाँ x कॉमन मिल सकता है क्या? हम वो सवाल छोड़ रहे हैं। हाँ मिल सकता है यार, ये सीखो, आगे बड़ी ज़रूरत आएगी। ये बच्चे कहते हैं इसमें कॉमन नहीं मिलता है, बड़े हो जाओ। x कॉमन क्यों, y भी मिलेगा, लेने पे आ जाए सब मिलेगा। जो कॉमन निकालते हैं उससे भाग करते हैं, रूल याद कर लो। जो कॉमन निकालते हैं उससे, x कॉमन लिया, x से यहाँ पर भाग किया तो 1 बचा, यहाँ पे x कॉमन लिया तो x से भाग किया y/x, x कॉमन मिल सकता है। अच्छा हमेशा हम कहते हैं करो कुछ भी पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। इनकी गुणा करा के देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। x × 1 x, आगे गुणा होगी तो x कैंसिल होगा, कितना आएगा भाई? तो क्या कमी है, हो तो रहा है, नहीं हो रहा है। एक बात और समझो जरा, जैसे तुम्हें लग रहा हो नहीं सर x यहाँ था नहीं, आपने ऐसा कर दिया। अच्छा चलो छोड़ो, हम ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अरे ठीक तो लिखा है, x काट दो, क्या कमी है? ठीक है भैया, है कि नहीं है? अब x कॉमन हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ? x कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1 + y/x। एक्चुअली रूल ये है कि जो कॉमन लेते हैं उससे भाग करते हैं। कहीं से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, कहीं से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। रूल क्या है? जो कॉमन निकालते हैं उससे क्या करते हैं? भाग करते हैं। अब आपको कॉमन लेने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ना तुम परेशान होगे, मेरी बात समझना। यहाँ से हमने √3x कॉमन लिया तो यहाँ √3x से भाग करेंगे, √3 कट गया, x कट गया, x बचा। यहाँ √3x से भाग किया तो x तो कट गया, यानी 6/√3 आया। क्या आया? है ना। अब इसको थोड़ा ठीक से लिखना हो तो ऐसे कर लिया जाता है। देखो हम बताएं, 3 × 2, रफ पे कर लो, 3 दूनी 6, √3। इस 3 को डबल रूट कर दो। देखो किसी भी संख्या को रूट पहना है तो 2 बार लिख सकते हैं। √2 की मल्टीप्लाई 2 होती है, तो आज से दिमाग में बैठा लो, किसी को रूट पहनाना तो 2 बार लिख दो उसे। कितनी बार लिख दो? जैसे 3 लिखा है, बताओ क्या लिख सकते हैं? √3। 4 लिखा है, क्या लिख सकते हैं बोलो? कभी a लिखा है तो क्या लिख सकते हैं? √a की गुणा a, क्योंकि वो a² बनता है वापस उसका वर्गमूल a। ठीक, अब देखना जरा, 3 दूना 6, इस 3 को डबल रूट कर दो, √3। डबल रूट क्यों कर रहे हैं बताओ? नीचे से कट जाए इसलिए। क्या मिला? 2√3। क्या मिला? हाँ, तो समझ पाए पूरा कॉन्सेप्ट क्या था कि जो कॉमन निकालते हैं उससे क्या करते हैं? भाग करते हैं। ध्यान से एक बार फिर सिखा दें आपको। आपने यहाँ से √3x ले लिया, √3 लिया, वैसे क्या होता है, याद करना पड़ जाता है। कुछ लड़के इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि उन्हें रट जाता है। अच्छा इसमें कॉमन लेंगे 2√3, लेकिन फिर जब भी दूसरा सवाल मिलेगा तो तुम कहाँ तक याद करोगे? गणित याद नहीं आप कर सकते। √3x कॉमन लिया, ये तो √3 ले लो, x ले लो, बचा x। यहाँ से x ले लिया, लेकिन ये नहीं ले पा रहे, तो √3 कॉमन निकालने का मतलब √3 से भाग करना है। रूल याद कर लो, जो कॉमन निकालते हैं उससे, तो √3 से भाग किया, 6/√3। 6 को हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6, इस 3 को डबल रूट कर दो, √3, ये √3 कट गया, आ गया 2√3। समझे? आगे बढ़ते हैं। आगे दोनों में कॉमन क्या है बताओ? -4 कॉमन है। क्या कॉमन है? -4 कॉमन बचा x, और ये सीधे कॉमन हो रहा है, 4 दूनी
एक्चुअली हम लोग भाग ही करते हैं, वो बताया नहीं जाता बच्चों को सही बात। जब हम 4 दूनी 8 कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, भाग ही तो कर रहे होते हैं। 4 कॉमन लिया, 4 से यहाँ भाग ही तो करना है, +2√3। अच्छा हमेशा ध्यान रखना, एक चीज़ अगर याद कर लो, इसको भैया कहा ठीक कर दो यार, तुम ध्यान ही नहीं देते हो, चला गया अंदर, स्टॉप करो। हम ये कह रहे हैं कि करो कुछ भी, पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। जैसे आपने फैक्टर किए तो हमेशा गुणा करते देखते चलो, क्या यार वापस आ रहा है, तो गलती होने का चांस नहीं रहेगा। देखो √3 x × x x², फिर √3 की मल्टीप्लाई क्या होती, 3 2 6x, सही है। माइनस का 4x, प्लस माइनस माइनस आएगा, 4 दूना 8 8√3, समझ पाए। इन दोनों में कॉमन क्या है बोलो, x + 2√3, तो बचा क्या, √3x - 4 = 0। एक बार पहला फैक्टर 0, एक बार दूसरा फैक्टर 0, +2√3 उधर गया तो -2√3, -4 उधर गया +4, x = 4/√3। तो x की 2 वैल्यूज आई, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इस द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। ठीक है, चलो करो इसे। देखिए सबसे पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 10 × 1 = 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करो कि जिनको घटाने पर 3 आ जाए, जिनको घटाने पर क्या आ जाए, 3। हाँ, अगर नहीं सोच पाते तो ऐसे 2 × 5 = 10, फिर 5 × 1 = 5। ये सब क्या होता है, ये शुरू में करना होता है जब फैक्टर सीखते हैं हम लोग। अभी 11th 12th में जाओगे तो फिर ये सब चीज़ें आम हो जाती, सीधा देखा फैक्टर हो जाता है। तो 5 में से 2 जाएगा 3, और 5 दूनी 10, ठीक है। तो x², अब देखो निगेटिव नंबर है यहाँ पे, निगेटिव साइन है, तो 5 जो संख्या है उसे निगेटिव कर दो, -5x प्लस का 2x। और हमारा एक सिद्धांत याद करो, इंटर तक तुम्हें रोज सुनाएंगे ये, करो कुछ भी पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। अगर बैक हो रहा है तो ठीक है, चेक करो, ये वही लिखा, ये वही लिखा। 2 में से 5 जाएगा तो -3 आएगा कि नहीं आएगा, 2 में से 5 जाएगा तो -3 आएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन बचा, x कॉमन बचा 5, इन दोनों में प्लस का 2 कॉमन बचा x, और 2 × 5 = 10, समझ पाए। x - 5 पूरे में कॉमन तो हो गया x + 2, ठीक। एक बार ये वैल्यू 0, एक बार ये वैल्यू 0, -5 उधर जाएगा तो +5, प्लस का 2 उधर जाएगा तो -2। फिर आगे देखते हैं, 20 × 1 = 20। 20 के ऐसे फैक्टर करो उनको घटाने पर 1 हो जाए। हमें तो ऐसे ही दिख रहा है, तुम बताओ, नहीं हो पा रहा है? नहीं, 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा। तो फिर हम या तो यहाँ पे सवाल सही कर लें, तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे 8 कर लें। ऐसा तो कर नहीं सकते कि अपने आप सवाल सही कर लें। 5 × 4, 5 चक्कू 20, और 5 में से 4 गए। कभी भी ना हो रहा हो तो ऐसे करो, देखो रूल सिखाएं, 2 से काट लो, फिर 2 से कट रहा, 2 × 5 = 10, फिर 5, ये तो करना आता होगा इस तरीके से। अब तुम इनमें कॉम्बिनेशन बनाओ कि तुम्हें घटाने पर 1 चाहिए, तो 2 दूनी 4 और ये 5, तो 5 चक्कू 20, 5 में से 4 गया 1। हाँ तो ठीक है, x² + 5x - 4x - 20 = 0। क्या पिछला स्टेप बैक हो रहा है? 5 में से 4 जाएगा 1, ठीक है, 5 चक्कू 20। इन दोनों में x कॉमन बचा, x कॉमन बचा 5, माइनस का 4 कॉमन, x 4 × 5 = 20। देख लो, चेक कर लो, बैक हो रहा है क्या? x² 5x - 4x प्लस माइनस माइनस 4 × 5 = 20। ये x + 5 कॉमन लिया, x - 4 बचा। एक बार पहला फैक्टर 0, एक बार दूसरा फैक्टर 0, +5 उधर जाएगा तो -5, -4 उधर जाएगा तो +4। समझ आया? चलो।